बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल आपके सामने आ गया है। तीसरी जंग अजीम शुरू होने को जो एटमी जंग होगी, एटमी हमलों से बचाव वाले इलाके कौन से होंगे हदीस की रोशनी में। आज मैं आपके सामने एक हदीस पेश करूंगा, उससे इंशाल्लाह मैं आपको डीकोड करूंगा और बताऊंगा कि जब जंग अजीम शुरू होगी, फितनों का ज़माना होगा, तो हजूर ने फरमाया कौन से इलाके सेफ़ होंगे। ये आपके सामने हदीस पाक का नंबर आ गया है। सुनन अबू दाऊद शरीफ किताब है, हदीस का नंबर है मुल्क शाम में इक़ामत इख्तियार करने की फ़जीलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयसीरुल अम्रु इला अन तकूनु जुनूदन मुजन्नदतन जुंदुम बिश्शामी व जुंदुम बिल यमनी व जुंदुम बिल इराक़ी। क़ाल इब्नु हवाला खिरली या रसूल अल्लाह इन अदरकतु ज़ालिका फ़क़ाल अलैका बिश्शामी फ़इन्नहा खैरतुल्लाहि मिन अर्ज़िही यजतबी इलैहा खीरतहु मिन इबादिही फ़अम्मा इन अबैतुम फ़अलैकुम बियमनिकुम वस्कु मिन गुदुरिकुम फ़इन्नल्लाह तवक्कल ली बिश्शामी व अहलिही। ये अरबी की इबारत मैंने पढ़ दी है, उर्दू का तर्जुमा आपके सामने आ रहा है। अब्दुल्ला इब्न हवाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब ऐसा वक्त आएगा कि तुम अलग अलग टुकड़ियों में बट जाओगे, यानी मुसलमान गिरोह दर गिरोह हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे हालात के तनाजुर में इस वक्त भी मुसलमान गिरोह दर गिरोह ही हैं। एक टुकड़ी शाम में, एक यमन में, एक इराक़ में। इब्न हवाला ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए, अगर मैं वो ज़माना पाऊँ तो किस टुकड़ी में रहूँ। यानी वो सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा कि अगर मैं उस ज़माने को पा लूँ तो सहाबा को तो बहुत इश्तियाक हुआ करता था, फरमाया वह किस टुकड़ी में शामिल हो जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर शाम को लाजिम कर लो, यानी जो शाम का खित्ता है उसको अपने ऊपर लाजिम कर लो, यानी कि वहाँ पे रहने को तरजीह देना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो, इतनी दुनिया में मुल्क हैं, इतने खित्ते हैं, लेकिन आपने शाम को लाजिम करने का कहा कि शाम में रहना पसंद करना, क्योंकि वहाँ पे शाम का मुल्क अल्लाह की बेहतरीन सरजमीन है। अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि शाम में तो पहले ही बड़े हालात ख़राब है, वहाँ पे तो बहुत तबाही आई है। भाइयों, शाम जो है इस वक्त वहाँ पे आबादी बहुत कम है, और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अल्लाह अपने नेक बंदों को अब लेके जाएगा, जो अल्लाह के ख़ास बंदे होंगे। एटमी जंग में ये होता है जहाँ पे आबादी होती है बहुत ज़्यादा, या बहुत गुंजान आबाद इलाके होते हैं, वहाँ पे हमलों को ज़्यादा चांस होते हैं। तो शाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब नेक लोगों को आबाद करना है, और वहाँ पे एटमी जंग का बहुत समझ कम चांस है। कुछ लोगों का नज़रिया ये है, जो उनका अपना एक आइडिया है और उनका ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एटमी जंग में महफूज रहेंगे। ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, ये लाल रंग की जो लकीरें मैंने खींची हुई हैं, ये समंदर है नीले रंग का, और ये ऑस्ट्रेलिया का मुल्क है। अब अगले नक्शे में आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाक़ई कहाँ पे है। अब आपने ऊपर देखना है, वो नीले रंग का मैंने एक नुक्ता लगाया हुआ है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ नीचे आता है हिंदुस्तान, उसके साथ ऊपर दाईं तरफ देखेंगे चाइना, उसके ऊपर रशिया। अब ये मुल्क हैं ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ही करीब। अगला मैप देखें, अब मैंने तीर खींचे हैं वहाँ से। अब जो तीर मैंने खींचे हैं लाल रंग के, अगर आप समंदर के अंदर सब्ज़ रंग के टुकड़े देखेंगे जैसे घास होती है, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, जिसमें थाईलैंड है, फिलिपाइन है, इंडोनेशिया है, ऊपर जाएंगे तो मलेशिया है, फिर आगे आता है, अच्छा यहाँ पे जापान भी आता है, यहाँ पे शुमाली कोरिया है, मुख्तलिफ मुल्क हैं। तो आगे आगे ऑस्ट्रेलिया आता है। अब आप ये जो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड महफूज होंगे, वो नहीं महफूज होंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को आप देखते हैं, वर्ल्ड अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे, ऑस्ट्रेलिया का इत्तेहाद है इंग्लैंड के साथ और अमेरिका के साथ और फ्रांस के साथ, यूरोप के साथ। चाइना के साथ उसका इत्तेहाद नहीं है, ना रूस के साथ, बल्कि उनकी उसके साथ लगती है। तो जब जंग लगती है, तो जंग अगर अपना चाइना की और रूस की लग गई उसके साथ, अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ, तो ये इत्तेहादी होगा ऑस्ट्रेलिया उनका। तो चाइना के लिए और रशिया के लिए यहाँ से हमला करना इसके ऊपर बड़ा आसान होगा। तो ये मुल्क भी नहीं बचेगा।
نیوزی لینڈ پہ بھی اور آسٹریلیا کے اوپر بھی ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے، یہ اگر ان کا اتحادی ہے تو جب اتحادی ان کا ہوا تو رشیا کا اور چائنا کا تو مخالف ہوا، تو ان کے تو بالکل یہ قریب پڑتے ہیں، شمالی کوریا بھی اس کے قریب ہے۔ اب بات آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں جو فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قیامت تک میرے بھائیوں حق سچ ہیں اور وہ ہونی ہے پوری۔ شام کو لازم پکڑنا یہ بہت ضروری ہے۔ جنگ عظیم کے اندر اور فتنوں کے اندر سب سے بہترین حفاظت والی جگہ یہی ہوگی۔ ابھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ شام کے حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس سے بھی بدتر حالات ہونے والے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب ایٹمی جنگ لگے گی تو کروڑوں لوگ مریں گے، اربوں لوگ مریں گے وہاں پہ۔ تو آپ کو امید ہے ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ حدیث پاک کو آپ سمجھیں اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو فالو کیا کریں، اور اسی کی روشنی میں آپ اپنی سمت کا اپنا تعین کریں، نہ کہ یہ لوگوں کی باتوں میں آئیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے وہ ہونا ہے، وہ حق سچ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔